नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे नेस 2017 में कक्षा 5 में हिंदी में कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन्हीं 2017 में पूछे गए प्रश्नों के अभ्यास से हम प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकेंगे कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं और प्रश्न पत्र किस तरह से तैयार होता है। और इसी तैयारी को आधार बना करके हम 2021 में 12 नवंबर के नेस की भी तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास टेस्ट में ये प्रश्न पत्र आपको पूर्व में दिया जा चुका है। आज हम इसे बारीकी से समझेंगे। आप भी सभी बच्चों तक इस प्रश्न पत्र को, इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, सभी शिक्षकों तक पहुंचाएं ताकि अच्छे से हमारी तैयारी हो सके। तो देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति पंजी में क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड का नाम और जिला। टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश हैं। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। प्रथम व अंतिम पेज की सभी प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक की मदद से अनिवार्यतः पूर्ण करें। यह परीक्षण विद्यार्थी की जानकारी, समझ एवं परंपरागत प्रश्नों से हटकर नए पैटर्न के प्रश्नों पर आधारित टेस्ट के अभ्यास के अवसर देने के लिए हैं। बच्चों से कहें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। बच्चों को निर्देश दें कि प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का उत्तर ढूंढें। सही उत्तर के विकल्प को अंतिम पेज पर दी गई तालिका में भरें। परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 3 विषयों के कुल 45 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। भाग 1 हिंदी, प्रश्न 1 से 15, भाग 2 गणित, प्रश्न 1 से 15, भाग 3 पर्यावरण, प्रश्न 1 से 15। इस तरह से कुल 45 प्रश्न होंगे जो 1.5 घंटे में सॉल्व करना होगा और सभी तीनों विषयों के 15-15 प्रश्न होंगे। तो चलिए हम प्रश्न पत्र प्रारंभ करते हैं। नीचे दी गई कहानी पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। उनका शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले की कमी नहीं थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। तेंजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ़ के गड्ढे बनाए। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक बर्फ़ से ढकी चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी। बड़ी कठिनाई से और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चोटी दिखाई पड़ने लगी। अब क्या था? वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेंजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को उत्साह से देखा। उनका मन आनंद से भर गया। तो इस तरह से शिक्षक साथियों, हमें सभी बच्चों को बताना है कि प्रश्न हल करने से पहले दिए गए पैराग्राफ को या कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ सके क्योंकि का वे बहुत आनंदित थे, वे बहुत हिम्मत वाले थे, वे बहुत परेशान थे और बहुत थके हुए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले ही लाइन को, इसको हमें फिर से देखना होगा
कि सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रहे थे। उनका शरीर थक कर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले की में कमी नहीं थी। यहाँ हमें समझना पड़ेगा, हौसला यानी हिम्मत भी होता है। तो इसमें खा वे बहुत हिम्मत वाले थे, उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें सब ऑप्शन बच्चों को समझाना होगा कि कोई थक करके तो चढ़ नहीं सकता है और परेशान होगा तब भी नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से हम पैराग्राफ को समझाते जाएंगे और चारों दिए गए ऑप्शन को भी बच्चे को एक एक से समझाएंगे और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और बच्चे को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? का, यह एक खतरनाक पहाड़ है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तेंजिंग और हिलेरी इसकी चोटी पर चढ़े थे और घा, इस पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसमें लिखा हुआ है एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर खा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न क्रमांक 3, तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? चट्टान बिल्कुल सीधी थी। खा, चट्टान की बर्फ़ पिघल रही थी। गा, चट्टान पर बहुत गड्ढे थे। घा, चट्टान पर जंगली जानवर थे। तो क्या इसमें उत्तर आएगा कि वे आगे बढ़ते जा रहे थे, पाँव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ़ में गड्ढे बनाए। सामने चलते 12 मीटर ऊंची बर्फ़ से चट्टान दिखी, वह एकदम सीधी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा का, चट्टान बिल्कुल सीधी थी। प्रश्न क्रमांक 4, तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? उन्होंने सीधी चट्टान देखी। खा, दोनों ने बर्फ़ में गड्ढे कर लिए थे। गा, वो आसानी से बर्फ़ में चल सके थे। और घा, दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। तो घा, दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी, उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 5, कहानी के अनुसार खाली स्थान भरिए। तेंजिंग और हिलेरी का मन खाली स्थान से भर गया। तो आपने सबसे अंतिम लाइन पढ़ा, उनका मन आनंद से भर गया। तो यहाँ पर गा उत्तर बिल्कुल सही होगा। हमें यह बच्चों को बताना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें दिए गए पैराग्राफ से बाहर जाकर के नहीं देखना है, बल्कि पैराग्राफ में ही हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। अगला कहानी देखें। नीचे दी गई कहानी पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर कहानी का शीर्षक है लोभी सेठ। एक था सेठ, एक थी सेठान जो बहुत कंजूस थे। जब उनके घर कोई मेहमान आता तो उन्हें लगता कि कोई आफत आ गई। एक बार उनके घर 2 मेहमान आए। सेठ को फिक्र हो गई। उसने सोचा कि ऐसी कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि ये मेहमान यहाँ से चले जाएं। सेठ ने घर के अंदर जाकर सेठानी से कहा, सुनो, जब मैं तुम पर चिल्लाऊं तो जवाब में तुम भी मुझ पर चिल्लाना, और जब मैं घर से बाहर भागूं तो तुम छड़ी लेकर मेरे पीछे भागना। मेहमान समझ जाएंगे। सेठानी बोली, अच्छी बात है। कुछ देर बाद सेठ घर में बैठा बैठा सेठानी पर चिल्लाने लगा। जवाब में सेठानी भी चिल्लाई। सेठ घर से बाहर भागा। सेठानी छड़ी लेकर सेठ के पीछे भागी। मेहमान सोचने लगे, लगता है यह सेठ कंजूस है, इसलिए यह सारा नाटक कर रहा है। चलो हम पहली मंजिल पर चलें और वहाँ जाकर सो जाएं।
यह मानकर कि मेहमान चले गए होंगे, कुछ देर बाद सेठ और सेठानी दोनों घर लौटे। मेहमानों को न देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ बला टली। फिर सेठ सेठानी दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करने लगे। सेठ बोला, मैं कितना होशियार हूँ कि घर से भाग निकला। सेठानी बोली, मैं कितनी फुर्तीली हूँ कि छड़ी लेकर भागी। मेहमानों ने बात सुनी तो वे ऊपर से ही बोले, और हम कितने चतुर हैं कि पहली मंजिल पर आराम से सोए हैं। उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर घेरा लगाइए। बच्चे इस तरह पूरी कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रश्नों पर को पढ़ेंगे। तो छठवां प्रश्न है, सेठ कैसा था? का दयालु, खा होशियार, गा कंजूस और घा झगड़ालू। तो गा कंजूस उत्तर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 7, सेठानी के पीछे छड़ी लेकर क्यों भागी? का उसे गुस्सा आ रहा था, यह मेहमानों को भगाने की तरकीब थी, उसे मेहमानों के आने से डर लगता था, वह सेठ को वापस लाना चाहती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, यह मेहमानों को भगाने की तरकीब थी। सेठानी छड़ी लेकर सेठ के पीछे भागी, इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है? तो छड़ी, उसे, सेठानी और भागी कार्य को होने को दर्शाना, यानी कोई कार्य का होना। तो कोई कार्य, यहाँ पर कार्य कौन सा हो रहा है? यहाँ पर भागने का कार्य हो रहा है, अतः भागी शब्द इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, सेठ बोला, अच्छा हुआ बला टली। इस वाक्य में बला किसे कहा गया है? का सेठ को, खा सेठानी को, गा मेहमानों को और घा छड़ी को। तो बच्चों, सेठ और सेठानी दोनों कंजूस थे, उनके घर में मेहमान आ गए थे तो वो मेहमानों को भगाना चाह रहे थे, क्योंकि मेहमान रहते तो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता। तो उस खर्चे से बचने के लिए मेहमानों को वो भगाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर बला शब्द का अर्थ मेहमानों से है। प्रश्न क्रमांक 10, दी गई कहानी में सबसे पहले क्या हुआ? का मेहमान घर आए, खा सेठ सेठानी पर चिल्लाया, गा सेठानी सेठ के पीछे भागी और घा मेहमान सोने चले गए। तो साथियों, हमने कहानी पढ़ी है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछने का एक तरीका है, इसको क्रमशः जमाने के लिए भी आ सकता है। हम इसमें क्रम को समझ सकते हैं। और सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले मेहमान जो हैं वो सेठ सेठानी के घर आए। तो का मेहमान घर पर आए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रत्येक प्रश्न के नीचे विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो ये एक पत्रिका है, फिरकी बाल पत्रिका। क्या आप फिरकी के अंक 6 माह तक उपहार में चाहते हैं? फिर क्या लिखा हुआ है इसमें? फिरकी बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं जिन्हें मेरा पन्ना नाम दिया जाता है। इस स्तंभ के लिए बच्चों की रचनाएं भेजें और बच्चों को रचनाएं भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। जिन बच्चों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं उन्हें हम 6 माह तक फिरकी के अंक उपहार स्वरूप भेजते हैं। अपनी रचनाएं निम्न पते पर भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। संपादक, फिरकी बाल पत्रिका, NCERT, नई दिल्ली 110016।
फिर नीचे लिखा है अपनी रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा व पूरा पता लिखना ना भूलें। तो ये एक हमने एक पेज पढ़ा, एक विज्ञापन है ये। इसमें कुछ प्रश्न हैं, हम इन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर अभी हमने समझा कि कहानी से कैसे प्रश्न बनते हैं, उन्हें हमें कैसे समझाना है बच्चों को। बच्चे इस तरह से आप कहानी को पढ़ करके उत्तर निकाल सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि विज्ञापन को पढ़ करके हम कैसे उससे प्रश्न बनते हैं और कैसे हम उससे उत्तर देखेंगे। यह विज्ञापन किसके बारे में है? तो का, यह बच्चों के बारे में है। खा, यह उपहार के बारे में है। गा, यह फिरकी बाल पत्रिका के बारे में है। और घा, यह अखबार के बारे में है। तो यह जो विज्ञापन है यह फिरकी बाल पत्रिका के बारे में है। गा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, फिरकी में बच्चों की खालिस्तान के लिए कुछ पन्ने होते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो हमने पढ़ा है कि फिरकी में बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ स्थान होते हैं। तो यहाँ पर खा, रचनाओं वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, फिरकी पत्रिका को उपहार में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? का, संपादक को पत्र लिखकर, फिरकी पत्रिका खरीदकर, फिरकी के लिए पोस्टर बनाकर, फिरकी में रचनाएं प्रकाशित कराकर। तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस बच्चे की रचनाएं इसमें प्रकाशित होगी उसे 6 माह तक निःशुल्क ये पत्रिका दी जाएगी। यानी घा, फिरकी में रचनाएं प्रकाशित कराकर वाला उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 14, मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इस उत्तर के लिए सबसे सही प्रश्न कौन सा है? तो का, मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं, इस उत्तर में सबसे सही प्रश्न कौन सा है? यहाँ पर देखिए प्रश्न में भी प्रश्न पूछा गया है कि इसे सही प्रश्न कैसा है। मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं, ये एक सूचना है, इस पर प्रश्न बनाना है। मेरा पन्ना कहाँ होता है? मेरा पन्ना में क्या प्रकाशित किया जाता है? मेरा पन्ना कौन प्रकाशित करता है? मेरा पन्ना कब प्रकाशित करता है? मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। मेरा पन्ना कहाँ प्रकाशित होता है? मेरा पन्ना में क्या प्रकाशित किया जाता है? मेरा पन्ना कौन प्रकाशित करता है? मेरा पन्ना कब प्रकाशित होता है? तो यहाँ पर खा प्रश्न बनेगा, सही होगा कि मेरा पन्ना में क्या प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिरकी बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं जिन्हें मेरा पन्ना नाम दिया जाता है। इस स्तंभ के लिए बच्चों की रचनाएं भेजें। बच्चों को रचनाएं भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। मेरा पन्ना यानी मेरा पन्ना जो है उसमें बच्चों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं, इस बात को रेखांकित किया गया है। अतः खा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 और हिंदी का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से भेजना का विलोम शब्द कौन सा है? भेजना का प्राप्त करना, ढूंढना, खरीदना और चाहना। तो विलोम शब्द भेजना का प्राप्त करना होगा। ठीक बच्चों और शिक्षक साथियों, हमें इस पूरे प्रश्न में हमने अलग अलग तरह के प्रश्न देखे, कुछ नए प्रश्न भी देखे जिसमें जो समझ आधारित हैं, और अधिकांश प्रश्न में हमें उन्हीं में उत्तर मिला। तो हम इस तरह से पूरे नैस का अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, आपसे अनुरोध है कि इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि ये अधिकांश बच्चों के काम आए और नैस की उनकी तैयारी अच्छी हो सके। ये 2017
का प्रश्न पत्र है नैस का, जो कक्षा 5 के लिए पूछा गया था। निश्चित रूप से इसे हम बार बार अभ्यास करके नैस में बनाए जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को और तरीकों को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।